ये है वो अंकल जो साड़ी बनाए थे। और ये दिवाली की शाम थी, इसलिए चारों तरफ जगमगाती हुई रोशनी और पटाखे ही पटाखे आपको दिखाई देंगे। हम लोग भी यही देखने के लिए निकल गए थे। तीनों बच्चे साथ में थे, तो साजिद ने सोचा कि चलो कार में उन लोगों को बाहर दिखा कर ले आते हैं थोड़ा। हैदराबाद की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ पर जिस तरीके से ईद की धूम मची रहती है और रमज़ान में जिस तरीके से रोशनी ही रोशनी रहती है, इसी तरीके से दिवाली, गणपति सब कुछ मनाया जाता है इस शहर में। बाहर से आने के बाद मैंने रात में ही मक्खन निकाल कर रख लिया था, क्योंकि घी नहीं था और घर की घी की बात ही अलग होती है। जब भी आप अगर घर का घी निकालना शुरू कर देंगे तो बाहर की कितनी भी घी ला लीजिए आपको पसंद नहीं आएगा। अब तुम बनो। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं और आज़ीन जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसे YouTube पर पूछा जा रहा है, यानी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो दो तीन ने पूछा था मुझे, लेकिन एक हैं जो बार बार पूछ रही हैं, और वो क्या जगह है, मुझे वो जगह मिल पाएगी कि नहीं मुझे भी नहीं पता है। आई एम जस्ट डूइंग माई मुझे भी नहीं पता, लेट्स सी मिलता है कि नहीं वो जगह। तो मैं मेरी एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए निकल गई थी, और मैंने कहा था ना कि हैदराबाद की खूबसूरत बात यह है कि जिस तरीके से रमज़ान में पूरा हैदराबाद जगमगाता है, उसी तरीके से दिवाली में भी जगमगाता है। यहाँ मैं बेगम बाज़ार आ गई थी। ये गोशा महल है और जितने भी वुडन चीज़ें मिलती हैं, लकड़ी के सामान का ये बेस्ट मार्केट होता है। तो बेगम बाज़ार में लेफ़्ट साइड में आपको जाजू दिखेगा। अगर आप एबिट्स की तरफ से आ रहे हैं तो जाजू से आप सीधा चले जाना है, यू टर्न लेकर आना है। एक्चुअली हमें दूसरी तरफ जाना है उस शॉप के लिए जो मैं रिकलेक्ट कर रही थी, वो मैं आपको बता रही हूँ। बस अब गौर से सुन लीजिए, एकदम बिल्कुल उसी जगह पे पहुँच जाएंगे। तो जाजू से सीधा 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 जाइए, फर्स्ट यू टर्न जो आता है वो फर्स्ट यू टर्न ले करके वापस जाजू की जगह पे आ जाइए, लेकिन आपका रोड ऑपोजिट होगा। चूँकि मैं स्कूटी से थी इसलिए मैं ऐसे रोड क्रॉस करके नहीं जा सकती थी, लेकिन अगर आप बाई वॉक आ रहे तो इतना घूमने की ज़रूरत नहीं है। जाजू के ऑपोजिट वाले लेन पर या रोड पर उसकी सीधे गली में चले जाना है। सीधी गली में जाते हुए आपको एक राइट साइड पे ये गली जो दिख रही है, वो राइट गली पे इंटर होते कि सीधा आपको दिखेगा कि एक मज़ार टाइप का है। वो मज़ार से सीधा चले जाइए। सीधा जाते जाते एक मार्केट लगा हुआ था, लेकिन वो शायद वीकली मार्केट होगा। ये दुकान है, ये वाला है। ये है वो अंकल जो साड़ी बनाए थे। आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। पता नहीं अंकल कितना लेते हैं, मुझे जब तो याद नहीं था। मैं सर्च करी, उन लोगों को शॉप मिल ही नहीं रही आपकी। गूगल में है ना अपना नाम नहीं बोली ना मैं, मुझे नाम आज की बात है, 10 साल पुरानी बात है। भाग्यलक्ष्मी टेलर। ओके, यकीन मानिए मुझे सच में नहीं पता था कि मैं इतनी इजीली इस शॉप में पहुंच जाऊंगी, क्योंकि बेगम बाज़ार ऐसा है, थोड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारी गलियां हैं, हर एक चीज़ यहाँ मिलता है, बच्चों के कपड़े से लेकर बड़े के साड़ीज़, सूट मटेरियल्स, एवरीथिंग, यहाँ तक के यूटेंसिल्स और जितने भी सामान होते हैं घर के, ग्रोसरीज़ के या जो भी, सब कुछ मिलता है बेगम बाज़ार में। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रास्ता होता है, लेकिन एक बार बेगम बाज़ार आ गए तो बोलते हैं ना वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। जाजू के ऑपोजिट से ही आप देखेंगे तो वहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, 2 गलियाँ हैं, वो भी कंफ्यूजन है। एक्चुअली राइट वाली गली में नहीं जाना है, लेफ़्ट वाली गली में जाना है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मैंने शॉप का नाम बता दिया है तो आराम से आप पहुँच सकते हैं। आप डिजाइनर प्रीत का ओरिजिनल है, इसलिए इसका प्राइस होगा। आज मैं निकली जब घर से तो मैंने दोनों चीज़ों का प्लान कर लिया था। एबिट्स भी जाना था मुझे, तो मैं एबिट्स पे इस शॉप पर आ गई थी। यहाँ पे पाकिस्तानी ड्रेसेस मिलते हैं। जिस फंक्शन में कोलकाता जा रही हूँ उस फंक्शन के लिए मुझे ड्रेस भी लेना था और गिफ्ट के लिए भी लेना था, तो मैं पहुँच गई थी इस शॉप में और मैंने शॉपिंग वगैरह कर ली। अगर आप लोगों को देखना है कि मैंने क्या शॉपिंग किया है
और मुझे इन लोगों ने MRP पे कितना डिस्काउंट दिया है और यहाँ के प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं, मैंने यहाँ से कौन कौन सा ड्रेस लिया है और उस पर मुझे कितना डिस्काउंट मिला, उन लोगों ने मुझे कितना डिस्काउंट दिया और प्रोडक्ट यहाँ के जेन्युइन है कि नहीं, ये सब मैं आपको व्लॉग में बताऊँ। लोग कमेंट में येस लिख दीजिए। मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरी शॉपिंग के साथ। ड्रेस लेने के बाद बारी आई थी स्टोल्स की, क्योंकि मैं स्कार्फ पहनती हूँ और सारे दुपट्टे में सर से लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं यहाँ से सीधा नीड्स चली गई थी और फिर वहाँ से भी मैंने एक दो स्कार्फ वगैरह भी लिया है। स्लीव्स में नहीं है, मेरे पास नहीं है। वही लीजिए। अच्छा भाई सुनिए ना, इट्स गोइंग वेल। योर विश। इनका पटाखा है। इसको मालूम नहीं था कैसे। तुमको पता है क्या है ये? हाँ? क्या है ये मालूम है? ये मीना है। पटाखा है। मैं मीना है। हाँ मीना है, पर करते कैसे? मम्मी क्या है? मीना है। मामा सूल काल है। हाँ नहीं लेंगे हम लोग क्लैप करेंगे सर। आप नहीं लीजिएगा। मैं नहीं लूंगी, आप मैं क्लैप करूंगी। चलो और पेंट रहता ना पूरा कर देते थे। इतनी बड़ी हो गई है यशफीन, लेकिन इसका अभी भी गिरना ख़त्म नहीं हुआ है और इसीलिए आज़ीन बहुत हंस रही थी। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर पटाखा फोड़ने के लिए। कौन सा पटाखा फोड़ेंगे बताओ भाई? कला। ये वाला। हाँ। बाहर खोलो ना, बाहर पानी है। पेपर को निकाला जाता है। हाँ देखो, पेपर को निकाला। जिंदगी में कभी पटाखा फोड़ी हो बेटा? हम डर के साथ फोड़ा है। आई गेस ना निकाला जाता है। नहीं निकाला जाता नहीं है। निकाला जाता है शायद। माशाल्लाह। अरे दूर हटिए ना, आग ही लगा देंगे। इनको दिखाइए। सामने दूर रखो दूर। हाँ हाँ हाँ, हवा बहुत ज्यादा चल रहा है। नहीं हवा बहुत है, हवा नहीं चलेगा। मैं बोली दूर हटो दूर हटो। यहाँ पे हवा ब्लॉक हो जाएगा पूरा। इतनी मोटी तो नहीं है। जल्दी आओ, चलो, जल्दी जल्दी करो। करो। डोंट पुट दैट इन ब्लॉग। एक बार माचिस इससे जला। अरे आज़ीन तो माचिस जलाना है। माचिस जलाने आता नहीं है, अब किसका गलती है? बता, ये लड़की लोग का क्या शादी होगा? करना भी नहीं। हटिया। $2,000 years later. यशफीन आज़ीन को नौरीन को पटाखा एंजॉय करते हुए देखना था, या क्रैकर्स जो भी बोलते हैं उसे। तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पॉल्यूशन भी है और इस्लाम में भी नहीं है, तो दो यानी कि उसको शायद चक्री बोलते हैं और एक को अनार बोलते हैं और वो क्या बोलते हैं फुलझड़ी, वो लाया था हम लोगों ने 2 पीस और बच्चों ने एंजॉय किया। डब्बा यही है, बताओ। सरवाइव ये सही कर पाए हो। फाइनली एक ट्राई। मम्मी मुझे पॉकेट मिला। पॉकेट में चला गया। बिल्कुल मैं बड़ा का अब गया मुझे आपके। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक आम इंसान जो होता है उसे हिंदू मुसलमान और सिख और ईसाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे सिर्फ ये होता है कि मेरे घर में 2 वक्त की रोटी कैसे आएगी। और अगर सड़कों पे उतरकर जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, समझ जाना चाहिए कि उनके घर में रोटी भरी हुई है और वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानते हैं और वो पॉलिटिशियन होते हैं। आम इंसान को हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है।
हम सब मिलकर रहते हैं, हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं और हमें इसी तरीके से जीना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।